नमस्ते। आज हम मानव विकास के उन कुछ खास नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे जन्म से लेकर बड़े होने तक के पूरे सफर को तय करते हैं। आप इसे हमारी ग्रोथ का सीक्रेट कोड भी कह सकते हैं। तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक इंसान का विकास होता कैसे है। ये सिर्फ शरीर के बड़े हो जाने की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और मनज़म प्रोसेस काम करता है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो विकास यानी डेवलपमेंट असल में है क्या? देखिए, इसे एक ऐसी प्रक्रिया समझिए जो लगातार चलती है, एक तय क्रम में होती है और इसमें सब कुछ शामिल है। मतलब सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, हम लोगों से कैसे जुड़ते हैं और हमारी भावनाएं, सब कुछ इसका हिस्सा है। इस पूरे कोड को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास एक न रुकने वाला सफ़र क्यों है। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम सबका रास्ता तो एक है, पर रफ्तार अलग-अलग है। उसके बाद हम शरीर के अंदर और बाहर के माहौल के तालमेल को समझेंगे। चौथा, ये जानेंगे कि विकास हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे बढ़ता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि हमारे शुरुआती साल इतने ज़्यादा अहम क्यों होते हैं। तो चलिए हमारे पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। ये हमें बताता है कि विकास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो कभी रुकता नहीं। इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। मतलब विकास माँ के गर्भ से शुरू होता है और जिंदगी भर चलता रहता है। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। जैसे कोई बच्चा एक दिन सोकर उठता है और अचानक चलने नहीं लगता है ना। पहले वो बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है और फिर कहीं जाकर वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। ये एक बहुत धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। विकास का रास्ता तो लगभग सबके लिए एक जैसा है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की स्पीड सबकी अपनी अपनी होती है। इसे ऐसे समझते हैं, विकास का जो क्रम है यानी जो पैटर्न है, वो दुनिया के सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। हर बच्चा पहले सिर उठाना सीखेगा, फिर बैठना और फिर चलना। ये क्रम नहीं बदलता, लेकिन वो ये सब किस गति से, किस स्पीड से सीखता है, वो हर बच्चे में अलग हो सकता है। तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई ऐसा क्यों है? क्यों कोई बच्चा 9 महीने में चलने लगता है और किसी को 15 महीने लग जाते हैं? इसका जवाब हमारे अगले सिद्धांत में छिपा है। इसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सीधी सी बात है, हर बच्चा यूनिक है और उसके विकास की रफ्तार 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहली है आनुवांशिकता, यानी वो गुण जो उसे अपने माता-पिता से जीन्स में मिले हैं, और दूसरा है वातावरण, यानी उसका खानपान, उसका घर, उसका स्कूल। इन्हीं दोनों के मेल से हर किसी का विकास का सफर अलग बन जाता है। लेकिन इन सारे अंतरों के बावजूद विकास काफी हद तक अनुमानित होता है। मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे अपने पहले जन्मदिन के आसपास चलना सीख ही जाएंगे। ये हमें एक सामान्य आइडिया देता है कि क्या उम्मीद करनी है। तो अब ये समझते हैं कि विकास की ये गाड़ी चलती कैसे है। कह सकते हैं कि इसके 2 इंजन हैं, एक जो हमारे अंदर है और दूसरा जो हमें बाहर से मिलता है। तो ये हैं वो 2 इंजन, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को आप साइकिल का पिछला पहिया समझ लीजिए। ये हमारी अंदर की बायोलॉजिकल तैयारी है, जैसे चलने के लिए पैरों की मांसपेशियों का मजबूत होना। और अधिगम यानी लर्निंग है अगला पहिया, जो हम अपने अनुभव से प्रैक्टिस करके सीखते हैं। जब ये दोनों पहिए साथ चलते हैं, तभी विकास की साइकिल आगे बढ़ती है। और ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि विकास के सारे हिस्से फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर किसी बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, तो हो सकता है उसका मन भी पढ़ाई में न लगे। सब कुछ एक दूसरे पर असर डालता है। हमारा अगला सिद्धांत बताता है कि विकास का रास्ता हमेशा आसान चीजों से शुरू होकर मुश्किल चीजों की तरफ जाता है। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक छोटे बच्चे को जब कोई खिलौना चाहिए होता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए अपना पूरा हाथ और शरीर हिलाता है। ये एक सामान्य यानी जनरल एक्शन है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उस खिलौने को उठाना सीख जाता है। ये हुई एक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक एक्शन।
विकास की एक तय दिशा भी होती है। पहली दिशा है सेफालोकॉडल, जिसका सीधा सा मतलब है सिर से पैर की ओर। यही वजह है कि बच्चे पहले अपने सिर को कंट्रोल करना सीखते हैं और उसके बाद अपने धड़ और पैरों पर नियंत्रण पाते हैं। और दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसका मतलब है कि बच्चे का अपनी रीढ़ की हड्डी और कंधों पर कंट्रोल पहले आता है और उसके बाद बाजुओं, हाथों और उंगलियों पर। और फिर आता है समाकलन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है टीम वर्क। इसमें अलग अलग सीखी हुई स्किल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे चलने की स्किल और किसी चीज को देखने की स्किल मिलकर गेंद को किक मारने की कॉम्प्लेक्स स्किल बनती है। चलिए, अब हम अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। विकास के इस पूरे कोड में जिंदगी के शुरुआती सालों को इतना ज्यादा जरूरी क्यों माना जाता है? क्योंकि बचपन के ये पहले कुछ साल ही हमारी पूरी जिंदगी की इमारत की नींव रखते हैं। इस दौरान जो भी अनुभव मिलते हैं, जो भी सीखने को मिलता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यवहार को हमेशा के लिए आकार दे सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण समय होता है। और हाँ, एक आखिरी बात, विकास की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बचपन और खासकर किशोरावस्था में ये बहुत तेजी से होती है, जिसे हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, जबकि जिंदगी के दूसरे पड़ाव में ये काफी धीमी हो जाती है। तो चलिए फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहला, विकास निरंतर है, ये कभी नहीं रुकता। दूसरा, इसका पैटर्न सबके लिए एक जैसा है पर स्पीड अलग है। तीसरा, इसकी एक तय दिशा है, सिर से पैर और केंद्र से बाहर। चौथा, हर कोई यूनिक है। पांचवा, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। छठा, ये हमारी बायोलॉजिकल तैयारी और सीखने का मिला जुला नतीजा है। और आखिर में सबसे जरूरी, जिंदगी के शुरुआती साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, अपने खुद के विकास के इन नियमों को जानना आखिर क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, ये हमें न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को, खासकर बच्चों को, बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि ये हमें खुद के सफर को भी एक नई नज़र से देखने का एक मौका देता है। इस पर विचार जरूर करिएगा।